साल 1660 दिल्ली की सल्तनत पर औरंगज़ेब की सत्ता थी। औरंगज़ेब के काल में मुगल खजाने की बढ़ोतरी के लिए किसानों पर भारी कर लगा दिए। इस शाही आदेश के बाद देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों से जबरदस्त कर्ज वसूलने जाने लगा। तभी ब्रजभूमि के किसानों ने गोकुला जाट के नेतृत्व में किसी को भी कर देने से मुगलों को मना कर दिया। दिल्ली के तख्त को अस्वीकार करने पर औरंगज़ेब ने गोकुला जाट को कैद करने के लिए भारी सेना के साथ ब्रजभूमि पर चढ़ाई की, लेकिन वो गोकुला जाट को कैद करने में असफल रहे। औरंगज़ेब से लगातार 3 बार ब्रजभूमि पर आक्रमण किया, पर जाटों ने हर बार उन्हें भगा दिया। लेकिन दिसंबर 1669 में मुगलों पर जाटों ने फिर से जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस बार मुगल सेना ने गोकुला और उनके हजारों लोगों को कैद कर लिया। ये सभी बंदी बनाकर आगरा लाए गए, जहां उन्हें बीच चौराहे पर कई टुकड़ों में काट दिया गया। इस घटना के बाद मानो संपूर्ण ब्रजभूमि पर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा था। यहीं पर गोकुला के पुत्र राजा राम सिंह सिनवार को नया सरदार चुना गया। राजा राम सिंह सिनवार ने एक सेना का निर्माण किया। 1688 में आगरा से निकट सिकंदरा पर आक्रमण कर अकबर के मकबरे को लूट कर अपने पिता गोकुला जाट की मौत का बदला लेते हैं। इस हमले में जाटों के मुगलों की बेशुमार दौलत को लूटा। धीरे धीरे जाटों का रुतबा बढ़ने लगा, उनके नाम की पहचान होने लगी। बदलते दौर में राजा राम सिंह सिनवार के पुत्र बदन सिंह ने आगरा के मुगल थानों पर आक्रमण कर अपने ब्रज के बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया। तभी जन्म हुआ जाटों के नायाब सितारे, जिसने अपने शौर्य के तर्क से जब भरतपुर से नए साम्राज्य का निर्माण किया, जिनका नाम था सूरजमल। सूरजमल बचपन से वीर, बुद्धिमान और गुस्सैल स्वभाव के थे। छोटी सी उम्र में सूरजमल ने मेवात के मेवों पर आक्रमण करके मेवात पर कब्जा कर लिया। 1732 में अपने पिता के आदेश से सूरजमल ने डिंग संगरिया पर आक्रमण करके डिंग सहित बड़े इलाके को जीत लिया था। इसी समय एक विराट विजय के बाद सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया, जहां विधिवत रूप से महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक किया गया। ये वही सूरजमल है जिन्होंने दिल्ली के बादशाह को 1 महीने तक दिल्ली में कैद किया था। जाटों के अफलातून के नाम से मशहूर महाराजा सूरजमल ने अपने दिल्ली की अखूत मुगल खजाने को अपने कब्जे में ले लिया। वागड़ू की लड़ाई में 7 राज्यों की सेना को एक साथ पराजित करके अपनी धाक कायम की। ब्रज के ये सबसे पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों को अपनी शर्त मनवाने के लिए मजबूर कर दिया, अपने खजाने खोल दिए थे। वो बड़ा वीर, तेज, गंभीर था, जिसके शासनकाल में जनता के सुख वैभव को 4 चांद लग गए। डींग भरतपुर के मैदानों से लेकर गंगा की घाटी तक और मेवात रोहतक से लेकर चंबल की धाराओं तक विशाल साम्राज्य पर महाराजा सूरजमल की हुकूमत थी। वो 2 हाथों से तलवार लेकर दुश्मनों पर काल बनकर टूट पड़ता। ब्रज के हिंदुओं का गुमान था वो 80 युद्धों का विजेता था वो, जिनके कारण वे अपने अजय योद्धा माने जाते थे। 1743 में जयपुर के गणपति महाराज जय सिंह के निधन के बाद उनके दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच गद्दी को लेकर युद्ध छिड़ गया था। राजा माधो सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी, जिसके चलते मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और मराठाओं ने संयुक्त रूप से माधो सिंह को जयपुर का महाराजा स्वीकार किया। जबकि भरतपुर के महाराज सूरजमल अपने जागीरी मित्र जय सिंह को दिए गए वचन के लिए एक और राजपूत परंपरा अनुसार बड़े पुत्र ईश्वर सिंह की गद्दी पर बैठाना चाहते थे। इसी के परिणाम स्वरूप 1743 को वागड़ू का युद्ध, वागड़ू के मैदानों में उस काल के सभी हिंदू साम्राज्य आपस में भिड़ गए थे। युद्ध के मैदान में महाराजा सूरजमल अप्रतिम शौर्य दिखाया। वीर की बेहतरीन युद्ध नीति के चलते जवानी के चढ़ते खोल रक्त ने युद्ध का पासा अपनी ओर मोड़ दिया। महाराजा सूरजमल को 2 हाथों से लड़ते देख राजपूत योद्धाओं ने इस वीर का परिचय पूछा।
कि युद्ध के मैदान में ये मदमस्त दहाड़ सुनाई देती। नई सही जाटनी ने व्यर्थ प्रसव की पीड़ जब जन्मा उनके गर्भ से सूरजमल वीर। इस युद्ध में विजय सिंह के बाद संपूर्ण उत्तर भारत में महाराजा सूरजमल का नाम का डंका बजने लगा था। महाराजा ईश्वरी सिंह का जयपुर की राजगद्दी पर बैठकर राजदिल करवाकर महाराजा सूरजमल भरतपुर की तरफ निकल पड़े, जहाँ संपूर्ण ब्रज भूमि महाराजा सूरजमल के जयकारों से गूंज उठी थी। लोगों को ब्रज के इस युग पुरुष में अपना हिंदू योद्धा नजर आने लगा। इस भव्य जीत के बाद महाराजा सूरजमल ने अपने राज्य के विस्तार के लिए अपनी सेना का संगठित करने के लिए भयानक युद्धों का संघनाद किया। उन्होंने ब्रजभूमि से मुगलों का नामो निशान मिटा दिया। जल्द ही महाराजा सूरजमल ने रेवाड़ी, निमराना, मथुरा, नेवाद, गुरुग्राम के किलों को फतेह करके अपने राज्य के विस्तार कर दिल्ली की सीमाओं तक फैला दिया। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर की हुकूमत थी। अहमद शाह ने महाराजा सूरजमल की बढ़ती ताकत का जवाब देते हुए अपने वजीर मीर बख्शी के नेतृत्व में एक विशाल फौज सूरजमल को काबू करने के लिए भेजा। 18 दिसंबर 1749 को मीर बख्श अपनी विशाल सेना के साथ जाटों के इलाकों में घुस गया। मीर बख्श मेवात को लूट कर आगे बढ़ा और निमराना के किले पर अधिकार कर लेता है। जीत के घमंड में मीर बख्श सेना के साथ सराय के निकट आ धमका। जल्द ही महाराजा सूरजमल ने भी अपनी तलवार कस ली। ये एक दिन हिंदुओं का नव वर्ष था। महाराजा सूरजमल ने केला देवी की पूजा करके अपने सेनापति को युद्ध के मोर्चा संभालने के लिए भेजा। महाराजा के सरदारों ने आगे बढ़ते ही मुगल सेना के 2 सेनापतियों को मार दिया। तभी महाराजा सूरजमल भी अपनी सेना के साथ मैदान में उतर गए। देखते ही देखते मीर बख्श की विशाल सेना को चारों तरफ से घेर लिया और मीर बख्श की संपूर्ण सेना अब सूरजमल के वश में थी। 3 दिन तक महाराजा सूरजमल और मीर बख्श को घेरे हुए रखे थे। अंत में उसने घुटने टेक दिए और जाटों के इलाके खाली करके और हर्जाना भरने के बाद में उसने वचन दिया कि अब कभी वो उस इलाके में नहीं आएगा। सूरजमल की मुगलों पर प्रचंड जीत की ये खबर सूरजमल संपूर्ण राजपुताना में फैल चुकी थी। तब सूरजमल के नाम का रोब का डंका पड़ने लगा। सूरजमल ने आज दिल्ली के तख्त को झुका दिया था। वीर की इस बढ़ती ताकत ने सेना में जोश भर दिया। इसी समय दिल्ली के बादशाह अहमद शाह ने अपनी वजीर सफदरगंज को पद से हटाकर उसकी सभी जागीरें जब्त कर ली। सफदरगंज ने अपनी एहसान फरामोश बादशाह को सबक सिखाने के लिए अपनी अजीज मित्र से सहायता की गुहार करता। मित्र पुकार पर मई 1753 में महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर चढ़ाई की और दिल्ली की हार का बदला लेने के लिए नवाब गयासुद्दीन ने दक्षिण के वीर मराठाओं को राजा सूरजमल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। उसने मराठा सरदार मल्हारराव होलकर को सूरजमल पर आक्रमण करने के लिए न्योता दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मल्हारराव होलकर ने अपनी सेना के साथ कुम्हेर के किले पर चढ़ाई कर दी। तभी कुम्हेर के किले के तोपचियों ने तोप चला दी, जिससे मल्हारराव होलकर के वीर पुत्र खंडेराव की मौत हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में मल्हारराव तब उठे और उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ाया। तभी सूरजमल की रानी हसिया देवी ने जीवाजी राव सिंधिया को पत्र लिखा। इस पत्र में मराठा और जाटों के बीच मित्रता के रूप में संधि होगी और तय हुआ कि हिंदू राज्य साथ मिलकर रहेंगे, आपस में टकराव नहीं बनाएंगे। दिल्ली की सल्तनत पर मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हुकूमत थी। इधर दक्षिण में वीर मराठाओं के स्वराज की एक ऐसी आंधी चली थी कि अटक से लेकर कटक तक भगवा लहरा दिया। दिल्ली के बादशाहों पर भी मराठाओं की हुकूमत चलने लगी थी। बादशाह भी मराठाओं से भयभीत रहने लगे थे। मराठा साम्राज्य उस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत थी। इसी समय काबुल का बादशाह अहमद शाह अब्दाली अपने दिल्ली पर भयंकर आक्रमण करके दिल्ली को जीत लिया। इधर मराठा ने पेशवा सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में विशाल सेना अब्दाली को भारत से खदेड़ने के लिए भेजी। भाऊ पेशवा ने जल्द ही जवाबी हमला करते हुए दिल्ली को जीतकर केसरिया ध्वज लहरा दिया। भाऊ ने दूसरे हिंदू राज्य से सैनिक सहायता मांगी। भाऊ की एक पुकार पर भरतपुर के महाराजा सूरजमल अपनी संपूर्ण सेना के साथ भाऊ की मदद करने पहुंच गए। उन्होंने भाऊ को तन मन धन से मदद करने का वचन दिया, पर युद्ध से पहले ही भाऊ साहिब और महाराजा सूरजमल के मध्य मतभेद हो जाता है।
जिनके परिणाम स्वरूप महाराजा सूरजमल अपनी सेना वापस लेकर भरतपुर लौट जाते। इसके बाद जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में भयंकर युद्ध होता है। एक तरफ अफगानियों की अत्यंत विशाल सेना, दूसरी तरफ अकेले मराठा। दुर्भाग्य से इस युद्ध में मराठों की पराजय होती है। इस युद्ध के बाद हारे मराठा वीरों के लिए महाराजा सूरजमल ने अपने किले के द्वार खोल दिए। घायल मराठाओं की मदद के लिए सूरजमल ने अपने खजानों से 10 लाख रुपए की सहायता दी। मराठों की दवाइयाँ, खाने और कपड़े का पूरा इंतजाम किया। इधर पानीपत में अफगानों और मुगलों की जीत जरूर हुई थी, पर मराठाओं ने उनकी कमर तोड़ दी थी। तभी महाराजा सूरजमल ने अपनी सेना तैयार की और उसके आगरा को फतेह कर लिया। आगरा के किले को जीतने के बाद महाराजा ने हरियाणा के बलूचियों पर धावा बोलकर वहां के नवाब को कैद कर लिया। हरियाणा के फरुखनगर को जीतकर अपने पुत्र जवाहर सिंह को वहां सरदार नियुक्त कर दिया। सूरजमल ब्रज की पवित्र धरा से मुगलों को प्रकोप बन चुके थे। आगरा से लेकर दिल्ली दरवाजे तक सूरजमल के नाम से तूती बोलने लगे। दिल्ली रोहिला सरदार नजमुद्दीन दौला ने सूरजमल के राज्य की सीमा को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर कूच किया। नजीबुद्दौला को अहमद शाह अब्दाली का पूरा समर्थन था। सूरजमल ने दिल्ली कूच की खबर सुनते के बाद ही उसने एक बार फिर अहमद शाह अब्दाली से मदद मांगी। नजीब ने अपनी सेना को तैयार करके दिल्ली के चारों तरफ फाटक बंद किए। उधर महाराजा सूरजमल ने एक आदेश पर ही सारे गांव के जाट एक होकर महाराजा की सेना में शामिल हुए और दिल्ली की ओर कूच किया। जाटों की सेना दिल्ली के निकट यमुना के 2 आब के मैदानों में थी और शाही सेना दिल्ली नगर के चारों दीवारों के अंदर थी। उसी समय महाराजा सूरजमल केवल 30 घुड़सवारों के साथ शहर की दरबारें तोड़कर विशाल शत्रु सेना के बीच जा पहुंचे, जहां युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराजा की मृत्यु के बाद इतिहास में अनेक मत हुए, पर जो भी हो 56 साल की उम्र में हिंदू धरा का वीर सपूत दुनिया से विदा हो गया। हिल गया गगन, रुक गया जग सारा, लड़ता रहा स्वाभिमान के लिए, पर कभी न झुका सूरज हमारा। एक सामान्य धरा से उठकर महाराजा ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उनके राज्य का खर्चा 60 लाख था, जबकि उनके राज्य का 2 करोड़ आमदनी थी। अपनी मृत्यु के समय उन्होंने 10 करोड़ का खजाना अपने कोष में छोड़ा। सेना में प्रत्येक जाति का सैनिक लड़ता था। उसके किले को आज तक कोई जीता नहीं था। छोटे बड़े 80 युद्धों का वो विजेता था। वो परम स्वाभिमानी कृष्ण भक्त था। गायों से अत्यंत प्रेम था, जिनसे अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया और इतिहास में पन्नों में अपना नाम अमर कर दिया। महाराजा सूरजमल के बाद जवाहर सिंह जटवाड़ा साम्राज्य के राजा बने।